नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और अब वक्त हो गया है उस शो का जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम सिर्फ उन्हीं खबरों की तह तक जाकर पड़ताल करते हैं जिनका हमारे आपके जीवन से सीधा संबंध हो। वैसे मामले जहां आपको इंसाफ ना मिले, हमारा प्रयास होता है कि इस सिस्टम को नींद से जगाकर आपकी बात उन तक पहुंचाएं। आज घंटी बजाओ में बात किसानों की होगी। बजट आ गया, किसानों को क्या मिला या क्या नहीं, यह चर्चा तो आप खूब सुन रहे होंगे, लेकिन चर्चा के बाजार से अलग जमीनी हकीकत क्या है, घंटी बजाओ में हम आपको बताने वाले हैं। आप अब आलू की पैदावार करने वाले किसानों का हाल देखने जा रहे हैं, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का ख्वाब दिखाकर ठगा गया। और हाल ये कि हमारे ये अन्नदाता आलू उगाने में लगी कीमत भी वसूल नहीं पा रहे, और मुनाफा तो दूर। अब सोचिए भला, ऐसे में इन किसानों और इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होता होगा, जिनके हाथों से हुई पैदावार से देश की भूख मिटती है। खुद उनका परिवार दाने दाने को मोहताज है और सरकार सिर्फ वादे करती है। इस सिस्टम के लिए कस्में, वादे, सब बातें हैं। बातों का क्या, आज किसानों के साथ छल करने वाले इस सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर जरूर घंटी बजाइए। दो 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आलू किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा। कोई आलू नहीं खरीदा गया, अगर केवल घोषणा हुई। सरकारी खरीद हुई 5 साल में? कोई खरीद नहीं हुई है। बस ये तो कह दिया था कि मैं चुनाव के वजह से मैं खरीद लूंगा। ये चीज़ सरकार को लागू करनी चाहिए था, लेकिन किसानों के साथ सरकार ने पिछले 5 वर्षों में छलवा व्यवहार किया है। आलू का रेट कम से कम 800-900 रुपये कट्टा होना चाहिए, लेकिन वो मतलब फिलहाल मिलता नहीं है कभी। जो भी सरकार बनती वो अपना बनाने का काम करते हैं। कौन किसान मजदूर को देखने वाला है? एक तरफ है ये किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं और उसके बाद उस फसल की सही कीमत के लिए भटकते रहते हैं। दूसरी तरफ हैं वो नेता जो वोट की फसल काटने के लिए इन किसानों और उनसे जुड़े मुद्दों को भुलाकर इस तरह की बयानबाजी में उलझे रहते हैं। लेकिन देख लो, कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। ये तो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, गर्मी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्मी इतनी बढ़ गई है कि नेताओं की जुबान बेलगाम हो चुकी है। एक दूसरे पर तीखे हमले करने की होड़ में चुनाव एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ चुका है जहां असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। इसीलिए जरूरी है कि नेताओं को याद दिलाया जाए कि जनता को जुबानी जुगलबंदी नहीं, बल्कि उन वादों का हिसाब चाहिए जो घोषणा पत्र में किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले ऐसा ही एक वादा हुआ था किसानों से। जनवरी 2017 में जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में देखिए, इसके दूसरे ही पेज में समर्थन मूल्य का जिक्र करते हुए लिखा है, आलू, प्याज और लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा। यानी ये बीजेपी का संकल्प था। इस संकल्प को पूरा करने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी किया था। पहली बार हुआ है जब आलू का समर्थन मूल्य किसी सरकार ने घोषित किया और हमारी सरकार ने 487 रुपए आलू का समर्थन मूल्य घोषित करके
किसानों को भरपूर इसमें सहयोग देने की बात कही है। आवश्यकता पड़ेगी इस समर्थन मूल्य को और आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोग एक मंत्री समूह को इसमें गठन करके हुए आलू किसानों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, वे अनावश्यक रूप में किसी बहकावे में न आए। उत्तर प्रदेश में आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए बीजेपी का ये वायदा एक बड़ी उम्मीद की तरह था, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। मथुरा, आगरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, अलीगढ़ और कानपुर यूपी के वो जिले हैं जहां आलू की बम्पर पैदावार होती है। कई बार तो आलू का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि किसानों को उसकी कीमत मिल नहीं पाती और उसे मजबूरी में आलू को सड़कों पर फेंकना पड़ता है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जहां किसानों ने फेंक दिया। 2018 में अपना गुस्सा दिखाने के लिए आलू के किसानों ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर आलूओं का ढेर लगा दिया था। तब इसे विरोधियों की साजिश भी बताया गया, लेकिन सवाल है कि आलू के किसानों का अब क्या हाल है? क्या यूपी में आलू के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है? इसी सवाल की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम यूपी के उन शहरों में पहुंची जहां के ज्यादातर किसान आलू की खेती से जुड़े हैं। तो आलू ही आलू यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें कन्नौज की हैं। करीब 2 हफ्ते पहले इसी कन्नौज में आलू की खेती करने वाले एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्हें ये सदमा इसलिए लगा क्योंकि बारिश के कारण उनकी पूरी फसल खराब हो गई थी। यहाँ मौजूदा किसानों का कहना है कि पिछले कुछ समय से खराब मौसम के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से उस नुकसान की भरपाई की कोई कोशिश नहीं की गई। यही नहीं, एक लंबे समय से उन्हें आलू की सही कीमत भी नहीं मिल पा रही। इसीलिए ये किसान अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वादे का क्या हुआ? वादे तो बहुत होते हैं, मतलब जो है आलू एमएसपी खरीदेंगे, अच्छा रेट भी दिलाएंगे, मतलब लागत भी कम करेंगे, लेकिन एक तरफ जो है यूरिया के दाम बढ़ा देते हैं सरकार। इन किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने अपना वादा निभाया होता और किसानों को आलू की सही कीमत मिल पाती तो आलू फेंकने की नौबत नहीं आती। जब सरकारी खरीद होएगी तो कुछ तो भला होएगा, फेंकने से तब भी बचेगा। तो क्या सरकारी खरीद हुई 5 सालों में? कोई खरीद नहीं हुई। एक भाषा बोल दी थी मैं खरीद करूंगा, तो जब से कोई खरीद का नाम ही नहीं आया इधर। उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख एकड़ पर आलू की खेती होती है। 2019-20 में लगभग 140 लाख टन आलू पैदा हुआ, जो देश के कुल उत्पादन का 28% था। बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के वक्त लगे लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ा, जिससे बाजार में आलू की कीमत बढ़ती गई। इसीलिए मुनाफे की उम्मीद में किसानों ने आलू की पैदावार और बढ़ा दी, लेकिन पैदावार बढ़ते ही आलू के दाम घट गए, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए ये किसान आलू पर एमएसपी न मिलने से नाराज हैं। ये चीज सरकार को लागू करनी चाहिए था, लेकिन किसानों के साथ सरकार ने पिछले 5 वर्षों में छलवा व्यवहार किया है। और मैं ये चाहूंगा कि अगर एमएसपी लागू होती है तो उससे कहीं ना कहीं किसान भाइयों को हमारे फायदा होगा। आलू की खेती करने वाले किसानों की इस नाराजगी को विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसानों के गुस्से को हवा देने में लगे जयंत चौधरी अपनी जनसभाओं में गन्ने के साथ आलू के किसानों को भी सही कीमत न मिलने की बात कह रहे हैं। आलू की पैदावार बढ़िया है, लेकिन भाव नहीं मिलता, किसानों को भाव नहीं मिलता। 1 क्विंटल यानी 100 किलो आलू के उत्पादन के लिए किसान को औसतन 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस हिसाब से उत्पादन की लागत कम से कम 10 रुपए प्रति किलो होती है, लेकिन किसानों को 1 क्विंटल आलू के औसतन 500 से 600 रुपए ही मिलते हैं, यानी 5 से 6 रुपए प्रति किलो। यानी प्रति क्विंटल आलू पर किसानों को 400 से 500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। यही नहीं, आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए भी किसानों को करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण अक्सर ज्यादातर उत्पादन होने पर
आलू खराब हो जाता है और किसान का पूरा पैसा डूब जाता है। आलू की एमएसपी फिक्स की जाए जिससे किसानों को कुछ लाभ मिले। आलू के किसानों की इस मांग को लेकर हमने प्रदेश के कृषि मंत्री से सवाल किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिर हमने वही सवाल राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से किया। आलू, प्याज, लहसुन इन तीनों पे एमएसपी देने की बात कही गई थी, लेकिन 5 साल तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो फिर किसानों को आखिर एमएसपी का लाभ कैसे दे पाएंगे? देखिए, बहुत बड़ी राशि, मैं एग्जैक्ट फिगर तो अभी देख के बता पाऊंगा, कई लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे वस्तु को खरीदने का प्रयोजन। 2,37,000 करोड़, कितनी बड़ी राशि पहली बार किया ना बजट में कि किसानों को समर्थन मूल्य, उचित समर्थन मूल्य पे उनकी खरीद हो सके। ये केंद्र सरकार की जो सोच है वो किसानों के हित चिंतन की सोच है। यूपी सरकार क्या एमएसपी देगी आलू, प्याज, लहसुन अपने संकल्प पत्र में 2017 में? जो केंद्र सरकार का प्रयोजन है और जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयोजन है वो उसमें कोई भिन्नता नहीं है। साफ है कि सरकार के पास कोई सीधा जवाब नहीं और इसका मतलब ये कि घोषणा पत्र में किया गया वादा सिर्फ हवा हवाई था। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चादर सौंपी। इसे अजमेर शरीफ में चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।